नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सिंगर शंकर साहनी की अपील भी की है उन्होंने, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। आपका अपना गायक शंकर साहनी और आप सबको ये सूचना देनी है कि आज हर की पौड़ी पर चंडी घाट पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाएगा शाम को 6 से 8 बजे तक। तो आप कृपया वहां पे भारी संख्या में पधारें और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम को दिव्या प्रेम सेवा मिशन। ओम नमः शिवाय। तो बढ़ते आगे, हमारी टीम मध्य प्रदेश के श्री पीताम्बरा पीठ दतिया पहुंची है, जहां पर पीताम्बरा पीठ के योग विद्वान और पुजारी डॉक्टर कमलेश दुबे से हमारे चैनल हेड ने खास बातचीत की है। और साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर बड़े ही श्रद्धालु जो हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर पीताम्बरा पीठ जो है वो काफी प्रचलित है और यहाँ पर पहुंचने के बाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं पीताम्बरा पीठ और यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और साथ ही बड़े श्रद्धा भाव से लोग दूर दूर से पीताम्बरा पीठ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद में मनोकामनाएं भी करते हैं। और साथ ही ये पीठ जो है वो काफी ज्यादा अहम भी माना जाता है। और आपको बताते चलें कि ये जो मंदिर है वो दतिया में पड़ता है। आपको बताते चलें कि पीताम्बरा पीठ काफी ज्यादा प्रचलित मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर ड्रेस कोड भी लागू है और श्रद्धालु यहाँ पर हाफ कपड़ों में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर साड़ी को अलाउड किया गया है। जी हाँ, मैं इस समय पीताम्बरी पीठ दतिया में हूँ। मध्य प्रदेश में ये स्थान है, मंदिर है और इस देश का सबसे भरोसेमंद अगर हम बात करें वो सिद्ध पीठ है, जिसमें ना कि सिर्फ इस देश के बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। और 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था उन्होंने दिखाई थी और लोगों ने जिस प्रकार से उसको फॉलो किया था, आज आप उसका सजीव कहीं ना कहीं उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि पूरे देश में लोग सनातन धर्म के प्रति कहीं ना कहीं उनका झुकाव और बढ़ता जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। साधना चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था कि इस समय लगातार लोगों की भीड़ लगी है, तांता लगा है यहाँ पे भक्तों का, लेकिन आपने साधना को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद। सनातन धर्म, मंदिर, शक्तिपीठ, ये सब इन विषयों पर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मां पीताम्बरा बगलामुखी तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक हैं और यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 1929 में देश का भ्रमण करते हुए दतिया जब पधारे, उसके कुछ वर्षों बाद यानी 1935 में पीताम्बरा बगलामुखी देवी की उन्होंने स्थापना की। उस समय से लेकर के आज तक तांत्रिक पद्धति से भगवती का पूजन अर्चन होता है और राष्ट्र रक्षा के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त है। 1962 में जब देश पर संकट आया था, उस समय स्वामी जी महाराज ने देश के कोने कोने से विज्ञ साधकों को बुला करके और यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ धूमावती का आवाहन कर उनका अनुष्ठान कराया था। अनुष्ठान पूर्ण होते ही देश को विजयश्री की प्राप्ति हुई थी और उस समय से लेकर के आज तक, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, चाहे कोरोना काल की महामारी हो, किसी भी समय जब देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो यहाँ पर हमारे पीठ के न्यास मंडल की ओर से निर्देश मिलता है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ न्यास मंडल की स्थापना करा दी थी। उसी समय से यहाँ पर निरंतर अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान होते हैं और वह अनुष्ठान गुप्त रूप से होते हैं। राज्य सत्ता की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, आकर के चले जाते हैं। यहाँ पर माँ की कृपा सदैव सारे भक्तों पर बनी रहती है। अभी जैसे कि साधना चैनल के
भाई हमारे पास आए और उन्होंने आकर के माँ से आशीर्वाद लिया, उनका पूजा अर्चना किया और आरती में सम्मिलित हुए और राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए उन्होंने माँ से अर्जी लगाई, माँ से प्रार्थना की कि हमारा देश ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे और देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के बहुत ही ऊर्जावान, तपस्वी, मेधावी, विद्वान प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, वो न केवल भारतवर्ष का अब तो संपूर्ण विश्व उनको आज नमस्कार कर रहा है। उन्होंने सनातन के लिए जो कार्य किया है, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था हमारा भारतवर्ष कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, मगर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई और सनातन को के लिए आज निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि पूरा विश्व माँ पीताम्बरा के चरणों में नतमस्तक होता रहेगा, राष्ट्र का कल्याण होता रहेगा। क्योंकि ये यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्त करस्त एव। जो देवता भोग देता है वह मोक्ष नहीं देता, जो मोक्ष देता है वह भोग नहीं देता। भगवती पीताम्बरा भोग भी देती हैं, मोक्ष भी देती हैं। भुक्ति मुक्ति मवाप्नोति साक्षात शिव समो भवेत। बहुत धन्यवाद, समय बहुत कम है, माँ की अर्चना करने के लिए जा रहा हूँ। जय माई की। जय माई की। और ये हमारे साथ महाराज जी, तो आपको हम बताना चाहते हैं, आप अगर अपने घरों पे, अगर हमारे टीवी सेट्स पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपने सिर्फ इस पीठ के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर उसको आप महसूस करना चाहते हैं और उसके फल स्वरूप आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो एक बार अपना समय निकाल के जरूर आए। और ये पूज्य गुरु जी हैं, अगर आप इनके संपर्क में आते हैं, आप इनका अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से आपको फल जरूर प्राप्त होगा। दतिया से मैं वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए। तो बढ़ते आगे, देश में श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन की खास पहचान है, पर्यटन की दृष्टि से भी और भक्ति भाव की दृष्टि से भी। इसी कड़ी में आज हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने वृंदावन के राधा रमण मंदिर का अवलोकन किया, जहां पर भक्तगण भक्ति में लीन दिखे हैं। साथ ही वहां पर मौजूद पुजारी श्री गोस्वामी जी ने भी आपको बताते चले कि रसोई में विद्यमान अखंड अग्नि के बारे में जानकारी दी है। तो हमें यह सौभाग्य मिला है, हम इस समय राधा रमण मंदिर के प्रांगण में हैं और मुख्य सेवक ने हमें यह अनुमति दी है, श्री गोस्वामी जी ने, कि हमें वो खासतौर से ये जो रसोई है, अखंड अग्नि जो है वो, और उसके बाद और जो इतने वर्षों से उसके बारे में यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ठाकुर जी को कुलिया बहुत पसंद है और उन कुलिया का निर्माण यहाँ किया जाता है। ये निर्माल स्थली है, यहाँ 500 साल से अखंड अग्नि जली हुई है, उसी अग्नि में ये प्रसाद निर्माण किया जाता है और वो ठाकुर जी के लिए प्रस्तुति की जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक कच्ची रसोई है जहाँ गोस्वामी स्वरूप ही आप दिखा, अंदर नहीं जाना है, यहाँ से दिखाइए। ये कच्ची रसोई की व्यवस्था यहाँ होती है और पक्की रसोई की व्यवस्था यहाँ होती है, जिसमें गोस्वामी स्वरूप भी कच्ची रसोई की व्यवस्था करते हैं, स्वयं बनाते हैं और ठाकुर जी को पवाते हैं और रसोई में आके ठाकुर जी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की। ये अखंड ज्योति, ये ऐसा कहा जाता है कि ये कई वर्षों से लगातार यहाँ पे 500 साल से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की दिव्यता से ये अखंड अग्नि प्रकट हुई और निरंतर वो आज भी चल रही है। इसी में भोग, राग, रूप, रंग, रस सारी व्यवस्था उसी अग्नि से होती है। आरती ये तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे को आरती के दर्शन आरती हो चुकी है, भगवान के दर्शन हमें हो चुके हैं। हमने आपको दिखाया नजारा कि लोग कैसे यहाँ खुशियां मना रहे हैं। होली बाद में है लेकिन उत्सव अभी से शुरू हो चुका है। यह है राधा रमण मंदिर का दृश्य, जो कि एक अलौकिक दृश्य है। पूरे विश्व में ऐसी होली आपको सिर्फ भारत में मनाई जाती है और वृंदावन में मनाई जाती है, और होली तो बाद में है लेकिन उसका एहसास अभी से हो चुका है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में, आप देखिए यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं,
यह है यहाँ राधा रमण मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, और लोग यहाँ पे अपनी आस्था के लिए आए। लोग जिस तरह से यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वो ये बताता है कि कैसे लोगों में आज भी ठाकुर जी के लिए जो प्रेम है, जो एहसास है, वो हमें आपको दर्शाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ एक और सेवक जिनसे हम श्री यश गौर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा जो आरती है, जो पूरी जो ये राधा रमण मंदिर की विशेषता है, क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ झूम रहे हैं। पूरे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है। पूरे वृंदावन में 40 दिवसीय होली मनाई जाती है। वसंत पंचमी से होली का गुलाल आ जाता है और होली के 8 दिन पहले से होली का अष्टक आती है, जब गीली होली शुरू हो जाती है। दोनों समय गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन ही एक ऐसा धाम है जहाँ पे 40 दिवसीय होली मनाई जाती है वृंदावन की, और बरसाने की लठमार होली, लड्डू होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वसंत उत्सव से ही यहाँ होली का शुभारंभ हो जाता है और दिनांक 25 मार्च को होली की बृहत्तर सेवा उत्सव मनाई जाएगी राधा रमण के प्रांगण में। आप लोग सदा आमंत्रित हैं, आए दर्शन करें और ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लें। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुख्य सेवक श्री ओम किशोर गोस्वामी जी। और स्वामी जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। आप स्वयं ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मुख्य सेवक के रूप में आपको ये सौभाग्य मिला है, और आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम यहाँ पे दर्शन के साथ साथ में बहुत कुछ इनके बारे में हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। साधना समूह के करोड़ों दर्शक जो कि ना कि इस देश में है, जो कि विदेशों में भी हैं, और अध्यात्म और खास तौर से सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धावान हमारे दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए पूरा बताइए कि क्या इस मंदिर की आस्था है और ये जो पूरी 10 दिन की जो सेवा है उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ हमारे जो ठाकुर जी हैं शंभू ठाकुर कहलाते हैं, और ये पूरी दुनिया में एकमात्र ठाकुर हैं जिनका नाम श्री राधा रमण लाल जी है। हमारे प्रथम गुरु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की साधना से इन्होंने प्रकट दर्शन दिया। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एकमात्र भक्त हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री गोपाल भट्ट जी को ये साधना का फल प्राप्त हुआ, और उन्हें आदेश हुआ कि गोपाल भट्ट तुम बद्रिका आश्रम जाना, और जहां सर्वप्रथम अंजलि से जल देने के उपरांत जो भी मिले उसे लेकर वृंदावन आ जाना। उन्होंने यही किया, और जैसे ही अंजलि में जल दिया, एक शालिग्राम शिलालेख उनके अंजलि में आया, और उन्होंने उनको ला करके यहाँ उनकी सेवा पूजा करनी शुरू कर दी। और एक समय उपरांत हुआ कि बहुत से भक्त लोग सारे ठाकुरों के वस्त्र का वितरण करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सभी देवालयों में कहा कि सभी अपने अपने ठाकुर जी के नाप को दे दें। इन बातों को सुनकर के गोपाल भट्ट जी बड़ा विलाप करने लगे कि हमारे ठाकुर का तो ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ये शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। तो प्रभु, आज मेरे में अंदर भी आतुरता का भाव आ गया है, कृपा ऐसा आप एक समय प्रकट हो जाओ ताकि मैं भी आपके लिए वस्त्र, अंग, भोग की व्यवस्था करूं। इसी उपरांत विलाप करते करते मूर्छित होकर के सो पड़े, और प्रातः 3 बजे स्वप्न संदेश उन्हें आया कि गोपाल भट्ट उठो, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर के मैं प्रकट हो गया हूं। वो यही शंभू ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी हैं, जिनकी सेवा आज वैष्णव परंपरा के अनुरूप निरंतर 500 सालों से चलती चली आ रही है। और हमारे यहाँ सभी तरह का वैष्णव परंपरा के आचार विचार व्यवहार, उसके बाद मर्यादा, अपरस सपरस, इन सारी चीजों का पालन करते हुए श्री ठाकुर जी की सेवा होती रहती है। हमारे यहाँ कच्ची प्रसाद यहाँ के गोस्वामी वाले बालक, यहाँ के गोस्वामी सेवा वाले वही बना करके ठाकुर जी को भोग पाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे ठाकुर भोग पाने के लिए रसोई में जाते हैं। ये नहीं कि जहाँ विराजमान है वहीं भोग पाते हैं, रसोई में जाते हैं
और फिर उसके बाद यहाँ आके स्थापित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमें जिस प्रकार की जानकारी मुख्य सेवक जी ने दी और बताया, हम आपको दूसरे भाग में भी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत कुछ ही क्षणों के बाद जब ये कपाट खुलेंगे, जब ये द्वार आप दर्शन कर सकेंगे, तो हम पुनः इनके पास जाएंगे और आपसे इनके विषय में, क्योंकि इतना कुछ है ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के बारे में बताने के लिए मुझे लगता है समय कम पड़ेगा। लेकिन हम मुख्य सेवक से हम अनुरोध करेंगे कि हमें अपना थोड़ा सा प्रेशियस टाइम जरूर दें और ठाकुर जी के विषय में, इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताएं हमारे दर्शकों को भी, जो लगातार ठाकुर जी को देखने के लिए आतुर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वृंदावन से साधना समूह के लिए। तो मैं इस समय राधा रमन मंदिर में हूं। ये सौभाग्य है हमारे दर्शकों का कि आज हमें वृंदावन के इस पूजन पावन पवित्र स्थल पे हमें मौका मिला है, ये सौभाग्य मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असंख्य लोगों की भीड़ लग चुकी है। ये वो लोग हैं जो इस समय आपको सिर्फ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा तांता आपको मंदिर से बाहर से लेकर के, आप जब मथुरा की जमीन पर जब आप कदम रखते हैं वृंदावन पे, तो आपको जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश विदेश से आपको यहाँ नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा आप अभी देखेंगे, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं और बहुत कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि हमें दर्शन होंगे। और दर्शन से पूर्व आप ये देखिए कि ये पूरा मंदिर सजाया गया है। ये होली के रंग आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा, होली के ये जो रंग हैं उसको दिखाएं। यहाँ पे होली भी खेली गई है और ये यहाँ की परंपरा है, खास तौर से जब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये पूरी प्रक्रिया है, जिसको लेकर के हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि अभी जो द्वार है ये बंद है, तो कहीं ना कहीं अभी जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ के सेवक हैं, जिनको मुख्य सेवक हम कहते हैं, वो अभी अपने उसमें लगे हुए हैं पूरे मंदिर के कपाट से पहले, जिसको हम साज सज्जा भी कह सकते हैं। और पूरा हम आपसे उनसे बातचीत कराएंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पे खास तौर से, ये पूरी भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए है और ये बहुत देर से यहाँ पे मौजूद हैं, काफी देर से ये सिर्फ एक झलक पाने के लिए भगवान के यहाँ पे मौजूद हैं। और ये श्रद्धा है, ये हमारे देश की परंपरा है, सनातन धर्म का ये सौभाग्य। आप देखिए कि स्वयं में प्रभु के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और थोड़ी देर के बाद हम आपको सीधे, जब ये कपाट खुलेंगे, आप सीधे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये सौभाग्य हमें मिलेगा, हमारे दर्शकों को मिलेगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा कि इसके तुरंत वो लगातार यहाँ मौजूद रहे और जैसे ही यहाँ पे कपाट खुलेंगे वो देखें। और बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी आपको एक बार परिचित कराएंगे। सर, आप कहाँ से हैं? बरेली से है। तो आज आप क्या यहाँ पे किस मकसद से आए? दर्शन के लिए तो दिख ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या आपको अभिलाषा थी जिसके चलते आप यहाँ पे आए? हम ऐसे यहाँ पे राधा रमन में होली खेलने आए हैं। तो ये राधा रमन की होली खेलने आए। इसी तरह से तमाम श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। साधना समूह के सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये सौभाग्य आपको मिल रहा है कि मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देखेंगे। आप माता जी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। तो आप हमेशा यहाँ पे आती हैं या पहली बार आ रही हैं? नहीं, हर होली पे आते हैं हम। क्या अभिलाषा लेकर के आप यहाँ पे आती हैं? क्या आपकी अभिलाषाएं पूरी हुई हैं? आपकी जो कामनाएं थी पूरी हुई हैं? ठाकुर जी के दर्शन की सबसे बड़ी अभिलाषा रहती है और उनके प्रेम का रंग डलता है तो फिर सारा साल एक आनंद हृदय में रहता ही रहता है। उस रंग की जो बुछार पड़ती है ना, वो अगली होली तक रहती है। तो आप देख सकते हैं, बार बार आ जाते हैं कि वो रंग छूटे ना, गाढ़े से गाढ़ा होता जाए। तो आप देख सकते हैं, आकांक्षाएं, कामनाएं और अभिलाषाएं वो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करना ये यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो दर्शक यहाँ पे, जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, ये मात्र ठाकुर जी के दर्शन के लिए यहाँ पे हैं। कुछ ही पलों में वो दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ये इंतजार इनके साथ आप देख सकते हैं, ये काफी देर से कर रहे हैं। ये श्रद्धा है, ये हमारे सनातन धर्म की पवित्रता, हमारे धर्म की आस्था है, जो पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये वो लोग हैं जो पहली बार नहीं आ रहे हैं, लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि कृपया एक पूरा व्यू दिखाएं यहाँ का, कि जो लोग हैं ये पूरी बड़ी संख्या में मौजूद है यहाँ पे। और ये सिर्फ पहली बार नहीं आ रहे हैं, लगातार कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। और उनकी कामनाएं पूरी हो ना हो उसकी उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ठाकुर जी के दर्शन मात्र करने। ये हमारी परंपरा, ये हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की ये पवित्रता है। और ये हमारे कहीं ना कहीं उसके हमारे धर्म के प्रति जो लोगों की जो भावना है वो आप देख सकते हैं। हम और ऐसे श्रद्धालुओं के पास आपको लेके चलेंगे जो लगातार यहाँ पे हैं। माता जी कहाँ से आप आई हैं?
हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से। माता जी पहली बार आप यहाँ पे आई हैं या पहले भी आती रही हैं? नहीं, अभी तो हम पहली बार ही आए हैं इसमें। तो क्या कैसा लग रहा है आप यहाँ पहुंचे भी तो दर्शन हुए कि नहीं आप? सर नहीं, दर्शन हो गए एक बार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है स्वर्ग का आनंद पूरा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं दर्शन हो चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी की जो झलक है वो इतनी कहीं ना कहीं आकर्षित करती है यहाँ के श्रद्धालुओं को कि वो बार बार उनके झलक और उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? नर्मदापुरम से। नर्मदा। तो कैसा लग रहा है आपको आप यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आते रहते हैं वैसे भी, आता बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने का, बार बार आने का मन होता है। तो आप देखिए कि ठाकुर जी के लिए जो लोगों की जो उनके प्रति भावना है, वो भावना ये बताती है कि सिर्फ एक बार नहीं, हम यहाँ कई बार आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं सबको बहुत कुछ देते हैं। आप थोड़ा मांगेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये है इस मंदिर की प्रतिष्ठा, इस मंदिर का जो विश्वास है, यही लोगों को यहाँ पे लाता है। मैं अपने सभी दर्शकों से बस कुछ ही पल में उनके दर्शन कराऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना समूह के लिए। तो आप देख सकते हैं ये होली अभी नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन के उपरांत जो लोगों में जो खुशी की लहर है, ये लहर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे होली मना रहे हैं यहाँ पे। और ये होली आज नहीं है, लेकिन लोगों में जिस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो लोग हैं ये होली मना रहे हैं, ये ठाकुर जी के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए ये ठाकुर जी के प्रति आस्था है। होली जो है अभी नहीं है, लेकिन होली के लिए जो लोगों का उत्साह है, ये यहाँ के गुलाल की होली है। और ये होली आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण में जो पूरा उत्साह है, वो आप देख सकते हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है। ये जो लोग हैं यहाँ पे, मैं देख सकते हैं आप किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं। ये होली, ये यहाँ पे होली का उत्साह है। लोगों में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति लोगों की भावना है, लोगों की खुशी है। मैं चाहूंगी एक बार वीडियो चलने से कि देखिए पूरा किस तरीके से ये बना है। यहाँ पे लोग कैसे यहाँ पे होली को लेकर के कितने ज्यादा खुशी के माहौल में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। असली होली ये होली है। आप देखिए लोगों में किस प्रकार से होली को लेकर के एक उत्साह है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे इस समय राधा रमण मंदिर में हैं। होली अभी आज की नहीं है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो लग रहा है कि होली आज ही है। होली हमारे साथ भी खेली गई है और ये उत्साह ठाकुर जी के लिए प्रेम है, श्रद्धा है, भावना है। आप देखिए लोगों में ये उत्साह कैसा है। लोग कहीं ना कहीं भगवान राधा रमण मंदिर में लोग मौजूद हैं और लोग ये अबीर की, गुलाल की होली खेल रहे हैं। और लोगों में अभी से ये पता चल रहा है कि होली तो अभी बाद में है, लेकिन भगवान के प्रति जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों की श्रद्धा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोगों में खुशी का जो ये आलम है, लोग झूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। ये है यहाँ राधा रमण मंदिर का, ये यहाँ की श्रद्धा, ये यहाँ की भावना। ये इस मंदिर की अपनी जो स्थापना हुई थी 500 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना था, लेकिन लोग यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और लोग इस पूरे मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और वे झूमते हैं, नाचते हैं, होली मनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमपाल है। कहाँ से आए आप? एटा से। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं? बहुत पहली बार आया हूँ, दिल खुश हो गया राधा रमण जी के चरणों में। क्या कहना चाहेंगे, एक आप क्या बोलना चाहेंगे भगवान? श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन धाम की जय जय। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लोगों का, राधा रमण जी की जय। तो ये है यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं लोगों का, लोग यहाँ पे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देखिए एक और हमारे साथ युवक मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? ब्रिजेश नामदेव, प्रदीपुर से आए हैं। और आप यहाँ पहली बार आए कि आप हमेशा आते हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। और कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पे होली तो बाद में, लेकिन लग रहा है कि होली लोग आज ही बहुत अच्छा लग रहा है, आज ही मना रहे हैं सब यहाँ पर। तो आप देखिए लोगों का जो ये उत्साह है, ये दिख रहा है लोगों के लिए, लोग कैसे होली मना रहे हैं। राधा रमण मंदिर का ये दृश्य है, ये दृश्य अलौकिक दृश्य। आप देखिए ये एक अलौकिक दृश्य है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये है यहाँ राधा रमण मंदिर की आस्था। राधा रमण मंदिर के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और लोग यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी अपना शुभ नाम बताएं। कशिश। कशिश जी, आप यहाँ पे ये जो जैसा लग रहा है होली तो अभी बाद में है,
लेकिन अभी लोग होली के रूम में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये होली का जो उत्साह है वो बसंत पंचमी से आरंभ होता है और ब्रज की होली सबसे मान्य है। 40 से 42 दिन की होली चलती है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने हमें इस सेवा में सम्मिलित किया और हमने ये जो हमारे 8-10 दिन की सेवा थी उसमें जो आनंद, होली का भी आनंद जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा आनंद हमने इस होली में मनाया है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं। राधा रमन लाल जी ने हमें इतनी कृपा बरसाई है, बस और तो क्या ही कहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेवा में सम्मिलित हुए हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। वो इनका कहना है कि इस पूरे मंदिर में जो ये एहसास है, ये एहसास किसी बड़ी उपलब्धि से बढ़ के नहीं है और वो इस पूरे एहसास को कहीं ना कहीं उनको सौभाग्य लग रहा है। देखिए जो ये जयकारे लग रहे हैं, ये बताता है मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और लोग होली आज भी मना रहे हैं। ये अलौकिक होली है। बसंत पंचमी के बाद से ही लोग होली मनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व हम इसको कह सकते हैं और लोग यहाँ लगातार यहाँ पे होली मना रहे हैं। और आप देखिए लोगों में किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे एक खुशी है, लोग किस प्रकार से यहाँ पे खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये है राधा रमन मंदिर का अपना एक एहसास। आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। विजुअल जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए वृंदावन से। फ्लाइस बुड में इतना ही। नमस्कार। Best channel hit